In a major India Today impact after we exposed the online fraud racket being operated from Cambodia, law enforcement raided 138 locations, detaining over 3,000 people. In one of the biggest global crackdowns on online fraud networks, Cambodian authorities have arrested over 3,000 people in a sweeping 15-day operation targeting digital scams. The move comes after requests from Indian authorities, including the MHA, the MEA, and Indian Cybercrime Coordination Center. Ministry of External Affairs are now taking steps to deport more than 105 Indians who were arrested for the same. This from the scenes of raids, authorities have recovered a wide range of evidence, including computers, laptops, mobile phones, drug processing equipment, ecstasy, powder, pills, and weapons. This coordinated action comes after a high-level meeting last month between Cambodian authorities and senior officials from India's Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs. I'm going to go straight across to Jitendra Bahadur for more details on that. Jitendra, इंडिया ने इस पूरे मामले में टिप ऑफ भी दिया था और इसको लेकर, इस एक्शन को लेकर कोऑर्डिनेटेड मीटिंग भी हुई थी, बिठाई गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा क्रैकडाउन हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल स्नेहा, पिछले महीने एक बड़ी बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ साथ कंबोडियन अथॉरिटीज के साथ थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एक बड़ा टिप ऑफ दिया गया था। जो गृह मंत्रालय का I4C है, उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे जो है जानकारियां और इंफॉर्मेशन कंबोडियन अथॉरिटीज को दिया गया। उसके बाद एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन में आपको बता दें कि 3,000 से ज्यादा लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है कंबोडिया के अंदर, जिसमें से चाइनीज नेशनल्स हैं, इसके साथ साथ म्यांमार, वियतनाम और इन तमाम देशों के भी लोग हैं जिनको की अरेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय एजेंसियों ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में इंफॉर्मेशन दिया, इसके साथ साथ जो दूसरे देशों में चाइना, वियतनाम, इन तमाम कंट्रीज को जानकारी दी, उसके बाद जिस तरीके से यह एक्शन हुआ, एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत के भी 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया और विदेश मंत्रालय बड़े स्तर पर कदम बढ़ा रहा है इस बात को लेकर के कि इनको भारत लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो चाइनीज कसीनो से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट में शामिल हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है कंबोडियन अथॉरिटीज के द्वारा और उनके खिलाफ जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई इस वक्त की जा रही। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है जो पिछले 15 दिनों से लगातार कंबोडिया में चल रहा था। भारतीय एजेंसियां जो हैं उनको लगातार इंफॉर्मेशन दे रही थी कि